Now the 13th part is there. It says an urn contains 3 white and 6 red balls. 4 balls are being drawn. इसका मतलब n तो हमारा 4 हो गया. Now they are saying find the probability distribution on the number of red balls drawn. So I would be finding the p value first of all. Red balls का probability निकालना है. So it would be 6 by 9, which is 2 by 3. अब q की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे निकलेगी? इट्स 1 माइनस p. सो 1 माइनस 2 by 3 कर सकते हो. दैट वुड गिव यू 1 by 3. नाउ फाइंडिंग द p x इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ 4 0 आएगा एंड अ q पावर 4. दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 और 1 शुड गेट मल्टीप्लाइड विद q टू द पावर 4. 1 by 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा? इट्स 1 by 81. And then I would be finding at x is equal to 1. So that's a combination of 4 and 1. p की पावर 1 आएगी, q की पावर आपकी 3 आ जाएगी. So combination of 4 and 1 is like 4. And p की वैल्यू आपकी 2 by 3 होगी. q का क्यूब लेना है. So 1 by 3 का क्यूब आएगा. And this would be 8. 81 हो गया हमारा. ठीक है. अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना तो हम p2 निकालेंगे. p2 would be कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एंड 2. p की वैल्यू 2 हो जाएगी, q की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी. सो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एंड 2 वुड गिव यू रिजल्ट एज 6. p का स्क्वायर लेना है, p का स्क्वायर इज लाइक 2 by 3 का स्क्वायर. q का स्क्वायर लेना है, इट्स लाइक 1 by 3 का स्क्वायर. तो मल्टीप्लाई करोगे यू वुड गेट द आंसर. सो 6 into 4 is 24. नीचे 81 आ गया हमारे पास. फाइंडिंग p3. p3 में कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एंड 3 जाएगा. p की पावर 3 हो गई, q की पावर 1 हो गई. सो 4 है, p की पावर इज 3. सो 2 by 3 का क्यूब और q की जगह हमने 1 by 3 लिखना. सो इट्स लाइक 4 into 8 विच इज 32. नीचे 81 आ जाएगा हमारे पास. फाइंडिंग p4. p4 का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एंड 4. फाइंड आउट करेंगे. p की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4. सो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एंड 4 इज 1. 2 by 3 की पावर 4 लेनी है which is like 16 by 81. So mean would be in this case it's n into p. n आपका किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? p से. So it's 4 into 2 by 3. So it's like 8 by 3. और हमने वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो वेरिएंस हमारा निकल ही आएगा ऑब्वियसली. इट्स विद द हेल्प ऑफ n into p into q. ये वाला फॉर्मूला हमारा यूटिलाइज हो सकता है. सो n is 4, p की वैल्यू हमारी 2 by 3 हो गई, q की वैल्यू हमारी 1 by 3 हो गई. सो दैट्स 8 by 9 इन दिस केस. अगर ऐसे नहीं निकालना तो यू कैन यूज द मेथड फॉर मीन इज समेशन पी आई एक्स आई निकाल सकते हो. लाइक प्रोबेबिलिटीज को आप एड अप करोगे तो आपके पास मीन आ जाता. 8 by 3 आएगा, वो आप चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो. वेरिएंस निकालने के लिए आपको समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले तो. ठीक है. और फिर उसके बाद यू हैव टू सबट्रैक्ट बोथ द वैल्यूज, दिस विथ दिस. बट इसका क्या होता है, मीन का क्या होता है? स्क्वायर होता है. दैट्स इट.